नमस्कार साथियों, नामदेव सॉल्यूशंस में मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीओ या नोडल लॉगिन से हम निशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड को किस प्रकार से लॉक कर सकते हैं। साथियों, एफटीबी पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और स्कूल लॉगिन से आप अपनी जो एफटीबी जो मांग है उसको आप जनरेट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे आई बटन पर भी जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड को लॉक करने के लिए हमें सबसे पहले शाला दर्पण में पीओ लॉगिन पर जाना होगा। पीओ लॉगिन पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि योजनाएं टैब में जाकर हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग को लॉक करना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि योजनाएं टैब में जाकर हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो साथियों, जैसे ही आप योजनाएं टैब पर जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट वाउचर, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, इस प्रकार के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका में जाना है। जब आप निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में जाएंगे, कार्य पुस्तिका में जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री नोडल से विद्यालयों को बुक्स वितरण प्रविष्टि, नोडल से अन्य नोडल को पुस्तक स्थानांतरण प्रविष्टि, समस्त नोडल पर उपलब्ध स्टॉक रिपोर्ट, नोडल मांग की प्रविष्टि 2023-24। तो साथियों, हमें इस मॉड्यूल में जाकर काम करना है, फ्री टेक्स्ट बुक नोडल मांग की प्रविष्टि 2023-24, जिसे मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो साथियों, जैसे ही हम उस मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 2023-24 के संबंध में ब्लॉक प्रभारी या कार्यालय को संपर्क करें। यदि आपको कोई टेक्निकल इशू आ रही है तो जिन श्रीमान के नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्हें ब्लॉक प्रभारी बनाया गया है, उनके नंबर और उनके नाम और इनकी मेल आईडी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आ रही है तो। अपनी डिमांड को लॉक किया है या नहीं किया है। यदि उन विद्यालयों ने अपनी डिमांड को लॉक नहीं किया है तो सबसे पहले आप उन विद्यालयों से डिमांड को लॉक करवाएं। उसके बाद ही आप अपने पीओ या नोडल लॉगिन से पाठ्य पुस्तक की डिमांड को लॉक करें। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि इन विद्यालयों ने अपनी पाठ्य पुस्तक की डिमांड को लॉक किया है या नहीं किया है, ताकि हमें बाद में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो साथियों, इस ऑप्शन पर जब हम जाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार का जो पॉपअप है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आप स्कूल नेम देख सकते हैं, लॉक्ड की स्थिति देख सकते हैं, लॉक यस यस या नो। यदि लॉक किया है तो वहाँ यस आ जाएगा और लॉक नहीं किया है तो वहाँ नो आ जाएगा। और आपके पास ये डेट भी आ जाएगी कि इन्होंने किस किस डेट को लॉक किया है, किस किस डेट को इन्होंने अपना जो एफटीबी मॉड्यूल है उसको लॉक किया है। तो साथियों, मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 5 विद्यालय हैं और 5 के पाँचों विद्यालयों ने लॉक कर दिया है। पाँचों विद्यालयों ने जो है लॉक कर दिया है, क्योंकि यहाँ यस लिखा हुआ आ रहा है और साथ साथ ही जो लॉक की जो डेट है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इन्होंने इस काम को पूरा कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप पर कि पीओ मॉड्यूल से हमें अगला स्टेप कौन सा काम में लेना है। ऑप्शन है वो है स्टेप 2, जनरेट डिमांड क्लास 6 to 9। तो साथियों, हमें तृतीय भाषा के लिए पीओ रोल से डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी, तभी जो हमारे जो तृतीय भाषा के विषय हैं उनकी मांग हम व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल में देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का जो पॉपअप है, वो विंडो है, वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्तमान में
पीएस एवं यूपीएस की क्रमशः उच्चतम कक्षा 5 एवं 8 वाले विद्यालयों के विद्यार्थियों की आगामी सत्र 2023-24 की कक्षाओं कक्षा 6 एवं कक्षा 9 के लिए मांग की प्रविष्टि करें। आप देख सकते हैं कि इसमें क्लास 6 और 9 दिखाई गई है। टोटल एनरोलमेंट आपका यहाँ शो कर रहा है। संस्कृत सब्जेक्ट है, उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है। तो ये वो सब्जेक्ट है जो हमारी तृतीय भाषा में चल रहे हैं। यदि आपके एक सब्जेक्ट है और छात्र संख्या के हिसाब से, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा 6 में मेरी जो डिमांड है वो 10 की आ रही है और कक्षा 9 में जो मेरी डिमांड है वो 21 की आ रही है। तो साथियों ये जो संख्या आ रही है, आप ऊपर देखिए, ये संख्या आ रही है कि ऊपर जो लिखा गया है कि पीएस एवं यूपीएस की क्रमशः उच्चतम कक्षा 5 एवं 8 वाले विद्यार्थियों की आगामी सत्र, ये जो संख्या मैं आपको बता दूं कि ये जो 10 की जो संख्या यहाँ पर आ रही है, आप सोच रहे होंगे कि पूरे पीओ में आपकी डिमांड 10 की कैसे आ रही है। तो साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं आप लोगों को कि ये जो 10 की डिमांड आ रही है, ये जो कक्षा 5 में, जैसे मेरे यहाँ 5 विद्यालय हैं और कक्षा 5 में उनकी जो संख्या है, उस संख्या के आधार पर उस विद्यालय की जो शुद्ध मांग है, जो शुद्ध डिमांड है, वो डिमांड आपको यहाँ शो कर रही है, ना कि यहाँ पर आपको उन 5 स्कूलों के कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नामांकन। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ये जो संख्या है आपकी, जिन विद्यालयों की जो शुद्ध मांग आई है अन्य सब्जेक्ट में, वो मांग आपको यहाँ शो कर रही है, ना कि आपको यहाँ वो नामांकन शो कर रहा है। इसी तरह से कक्षा 9 में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिमांड है वो 21 की है। तो इसका मतलब ये है कि जो पीओ अधीनस्थ विद्यालय हैं उनकी जो कक्षा 8 है, कक्षा 8 की जो छात्र संख्या है और उन विद्यालयों की जो कक्षा 8 की जो कक्षा 9 की जो डिमांड है, वो जो शुद्ध डिमांड है वो शो कर रही है। तो उन सब का टोटल यहाँ पर 21 है और आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। और चलिए, अगर एडिट कर भी सकते हैं तो मैं एक बार आपको करके दिखाऊं कि हम यहाँ पर संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाइव मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप बने रहिए स्क्रीन पर, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है और मैं इसको 20 कर देता हूँ। मैंने इसको 20 किया है और यहाँ पर संख्या 21 दी हुई है और मैं यदि इसको 30 करता हूँ तो चलिए देखते हैं कि ये डाटा सबमिट करता है या नहीं करता है। आप देख सकते हैं साथियों, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अच्छी तरह, थर्ड लैंग्वेज टोटल एनरोलमेंट शुड नॉट एग्जिस्ट टोटल एनरोलमेंट, यानी कि विद्यार्थियों की इच्छित तृतीय भाषा के अनुसार तृतीय भाषा की डिमांड कक्षावार नामांकन के बराबर संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। तो आपको जो संख्या यहाँ पर दी गई है 10 और 21, यही भरेंगे तो आपके डाटा सबमिट होंगे, अन्यथा आपके डाटा सबमिट नहीं होंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। आप तो जो एनरोलमेंट आपका यहाँ पर आ रहा है, आप उस एनरोलमेंट को यहाँ पर भर देंगे और उसके बाद में आप सबमिट डाटा पर क्लिक कर देंगे। सबमिट डाटा पर क्लिक करने के बाद में साथियों हमें जाना है, मैं यहाँ पर सबमिट डाटा पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं आपको लाइव इसको भर के नहीं दिखाऊंगा तब तक आप लोग कैसे समझ पाएंगे। तो मैं इसमें 10 भर देता हूँ और साथियों मैं इसमें 21 भर देता हूँ। तो साथियों मैंने, आप देख सकते हैं कि मैंने 10 और 21 भर दिया है और मैं यहाँ से सबमिट डाटा करता हूँ। सबमिट डाटा करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ गया है कि डाटा सेट सक्सेसफुली, कृपया व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल बटन पर क्लिक करें और डिमांड देखकर लॉक करें। तो साथियों हमने जो तृतीय भाषा है उसको जनरेट कर दिया है और जनरेट करने के बाद में अब ये जो इसका जो स्टेप है, उस थर्ड स्टेप में हमको जाना है। तो ये कह रहा है कि आप बटन पर क्लिक करें और डिमांड देखकर लॉक करें। तो साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जो सबमिट डाटा है आप इसको डिलीट डाटा के द्वारा रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी जो तृतीय भाषा की जो डिमांड है वो हमारी जो पीओ डिमांड है उसमें आई है या नहीं आई है। तो चलिए इसे हम क्लोज करते हैं और थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया है
और ये जो थर्ड स्टेप है, ये जो थर्ड स्टेप है मैं आपको इस पर लेके चलता हूँ। एक बार मैं स्क्रीन को मुझे रोकना होगा, क्योंकि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे जो स्कूल है, जो पीओ है, उसका नाम आपको यहाँ शो करेगा, फिर मुझे उसको ब्लर करना पड़ेगा, तो मुझे भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैं एक बार स्क्रीन को रोक देता हूँ और उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके और फिर आपको आगे लेके चलता हूँ। तो साथियों, मैंने यहाँ पर क्लास भरी है क्लास ग्रुप में, और उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप जो है व्यू बुक डिमांड फॉर नोडल, इसको क्लिक किया है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ की कक्षा दी गई है, विषय दी गई है, पुस्तक का नाम दिया गया है। अनुमानित नामांकन 2023 ऑटो लेगा, ये आप निश्चिंत रहें, अपने आप लेगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना हेतु पात्र नामांकन, विद्यालय कैटेगरी उच्चतम कक्षा डिमांड और वृद्धि, ये 10% के हिसाब से आपको वृद्धि दिखा देगा। और कुल वितरित पुस्तकों के 50% यहाँ पर आपकी जो शेष किताबें आएंगी कक्षा 4 से 12 तक की 50%, उसकी संख्या आपको यहाँ दिखाई देगी। विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें और नोडल में शेष अवितरित पुस्तकें, योग और शुद्ध मांग। तो आप देख सकते हैं कि ये कक्षा 1 का नामांकन यहाँ ऑटो आएगा, अनुमानित आएगा। जैसे 34 है, तो चूंकि 1 से 3 की हम 50% किताबें वापस नहीं लेते हैं, कक्षा 4 से हम 50% किताबें वापस लेते हैं, तो आपको यहाँ संख्या वही दिखाई देगी। और ये जो वृद्धि है 10% के हिसाब से बढ़ा के ये दे रहा है। तो यहाँ आप 0 देख सकते हैं, पिछली बार की वापस लौटाई संख्याओं की पुस्तकों की संख्या। और विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें, या आपके स्टॉक में यदि पुस्तकें बच रही हैं तो वो आपको शो करेगा। और यदि आपको स्टॉक समायोजन करना है तो आप स्कूल स्टॉक और प्रोफाइल में जाकर आप इन किताबों को वितरित दिखा सकते हैं, यदि आपके छात्र संख्या इस अनुरूप है तो। अन्यथा आप इसे छेड़खानी नहीं करें। तो इस हिसाब से नोडल में विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें, जो जिन विद्यालयों को हमने किताबें दी हैं उनके यहाँ शेष बची हुई पुस्तकें यहाँ आपको 11 दिख रही हैं। और नोडल में जो किताबें शेष बच रही है वो आपको 6 दिख रही हैं। तो इसका मतलब 17 किताबें हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं। तो 38 में से हम 17 कम करेंगे तो शुद्ध मांग हमारी 21 आ जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो कक्षा 6 और कक्षा 9 में जो हमने तृतीय भाषा की एंट्री की थी वो हमारे यहाँ शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसको आप देख सकते हैं कि लॉक डिमांड लॉक सक्सेसफुली, अब यहाँ क्लोज कर देंगे। और अब हम इसे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या स्थिति आ रही है कक्षा 6 और कक्षा 9 में। तो साथियों, ये कक्षा 9 हमारी आ गई है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो संख्या है वो यहाँ पर शो कर रही है। मैंने पहले आपको दिखाया था कि ये संख्या हमारी पहले 0 आ रही थी, लेकिन अब हमारी संख्या यहाँ पर शो कर रही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।